अनाज के बदले खाते में आ रहे हैं पैसे, जानिए कैसे उठाए इस योजना का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जो आपकी रसोई और घर के बजट को पूरी तरह बदल देगी। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में एक बड़ी आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है, लेकिन अक्सर कोटेदार की दुकान पर मिलने वाले चावल और गेहूं की क्वालिटी को लेकर शिकायतें बनी रहती है। कभी अनाज खराब निकलता है तो कभी तौल में हेराफेरी की बातें सामने आती है। इसी समस्या का पक्का समाधान करने के लिए सरकार ने साल 2025 में ही एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत कर दी थी, जिसके तहत अब अनाज के बदले सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। अब चूंकि 2026 चल रहा है, तो इस योजना का विस्तार बिहार के कई जिलों में हो चुका है और हजारों परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। सरकार का मुख्य मकसद यह है कि जो पैसा अनाज को सड़ने से बचाने और उसे ढोने में खर्च होता है, वह सीधे जनता की जेब में पहुंचे, ताकि वे बाजार से अपनी पसंद का बढ़िया और ताजा अनाज खरीद सके। इस योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक अनाज को गोदामों में रखने और उसे ट्रकों के जरिए दुकानों तक पहुंचाने में सरकार को बहुत भारी खर्च उठाना पड़ता है। 1 किलो चावल आप तक पहुंचाने में सरकार के करीब 40 रुपए खर्च हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि साल 2025 के दौरान स्टोरेज की कमी की वजह से हजारों टन अनाज गोदामों में ही सड़ गया था, जिससे बिहार समेत पूरे देश को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बर्बादी और बिचौलियों की कमीशनखोरी को रोकने के लिए ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की व्यवस्था की लागू की गया है। अब 2026 में यह सिस्टम और भी मजबूत हो गया है, जहां पैसा सीधे आपके आधार से जुड़े खाते में पहुंच रहा है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो गणित बहुत ही सीधा है। अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और आप महीने का 25 किलो राशन लेते हैं, तो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपके खाते में हर महीने पूरे 1000 रुपए जमा किए जा रहे हैं। यह योजना पिछले साल यानी 2025 से ही शुरू हो चुकी है और कई लोगों ने इसका लाभ लेना भी शुरू कर दिया। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब आपको खराब सरकारी चावल खाने की मजबूरी नहीं है। आप उन पैसों से अपने गांव या शहर के बाजार से सबसे अच्छी क्वालिटी का अनाज अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं। साथ ही कोटेदार के पास जाकर घंटों लाइन में लगने और तौल में होने वाली चोरी से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस पैसे के आने से स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ी है। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर बाजार में अनाज महंगा हो गया तो क्या होगा। इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है कि समय समय पर महंगाई के हिसाब से इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। जिन इलाकों में बैंक की सुविधा थोड़ी दूर है, वहां सरकार कूपन या अन्य माध्यमों पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो धांधली राशन कार्ड के नाम पर होती थी, वह अब लगभग खत्म हो गई। फर्जी राशन कार्ड वालों का खेल अब बंद हो चुका है, क्योंकि पैसा सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। साल 2025 में जब यह स्कीम शुरू हुई थी, तब बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब 2026 में बिहार सरकार इसे और भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, ताकि हर गरीब को उसका पूरा हक मिल सके। बिहार में अब राशन वितरण का तरीका बदल चुका है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि हर नागरिक को सम्मान के साथ अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध कराना है। डिजिटल तकनीक के इस दौर में अब गरीबों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर आपने अभी तक अपना बैंक खाता और आधार अपडेट नहीं कराया है, तो इसे तुरंत करवा ले, क्योंकि सरकार की यह 1000 रुपए वाली स्कीम बिहार के लाखों घरों की तस्वीर बदल रही है। यह कदम सरकारी धन की बर्बादी को रोकने और सीधे जनता को सशक्त बनाने की दिशा में बिहार का सबसे बड़ा फैसला साबित हो रहा है। अब आपकी रसोई की कमान आपके हाथ में है, ना कि किसी बिचौलिए के हाथ में। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।